वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो चल रही है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज हमारी ये 6D है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 से चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, मतलब टेंजेंट खींचनी है हमें एनी पॉइंट। कर्व दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इजकल टू ए मीट्स द ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ओ पी प्लस ओ क्यू इजकल टू ए। ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। तो ध्यान से इसको देखें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कर्व ये दे रखा है, ये कर्व है हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई इजकल टू रूट ए। ये इक्वेशन होगी हमारी एक, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, मतलब इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी है हमें, ठीक है। और वो जो टेंजेंट है वो ओ एक्स और ओ वाई पे मीट करेगी पी और क्यू पे। ओ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस और ओ वाई का मतलब वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे पी पे कट करेगी और वाई एक्स पे क्यू पे कट करेगी। तब हमें ये प्रूव करना, जो प्रूव करना उसको भी लिख लो साथ के साथ ही। ये प्रूव करना है हमें ओपी प्लस ओ क्यू इजकल टू ए। ये प्रूव करना हमें, ठीक है। तो इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे हम, इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लेंगे। तो लेट एच के इज ए पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व 1, जो कर्व 1 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस कर्व पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब x की जगह h और y की जगह k रख सके हम। तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन हमारी रूट h प्लस रूट k इजकल टू रूट a। तो ये इक्वेशन और हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, y माइनस वाई वन इजकल टू एम डी वाई एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, कैलकुलेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका 1 अपॉन 2 रूट वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। तो 2 से 2 कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया हमारा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। इसकी वैल्यू हमें किस पॉइंट पे देखनी है, इस पॉइंट पे एच के पे, क्योंकि एच के पे ही तो टेंजेंट निकालनी है हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एच के, तो ये हो गया रूट के अपॉन रूट एक्स। मतलब ये एम आ गया हमारा, एम आ गया माइनस रूट के अपॉन रूट एच, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया। तो अभी क्या करना हमें, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट एच के पे ही। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट
एच के पॉइंट एच के पे हमें टेंजेंट निकालनी, तो टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस के एम, एम की जगह ये आ गया, मतलब यही तो है एम की जगह, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एच के पे जो होगी वही तो एम है, और ये एक्स माइनस एच। तो y माइनस के इजकल टू इसकी वैल्यू होगी माइनस रूट के अपॉन रूट एच, और ये x माइनस एच, रूट एच की इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया y रूट एच माइनस के रूट एच, और इसके अंदर मल्टीप्लाई मतलब x रूट के और माइनस माइनस प्लस h रूट के। ठीक है, तो एक्स वाई एक तरफ कर लो, तो ये हो गया x रूट के प्लस वाई रूट एच, और ये तो ऑलरेडी इधर है ही एच रूट के और प्लस ये के रूट एच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया ये। तो अगर इसके अभी हमें प्रूव करना क्या, हमें प्रूव करना OP प्लस OQ इजकल टू ए। OP प्लस OQ का मतलब क्या है, देखो ये समझो भाई, जैसे ये हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो जो टेंजेंट है वो इस तरह से काट रही, इसे तो कहाँ काट रही, पॉइंट पी पे काट रही ओ एक्स को, तो और इसे वाई एक्स पे काट रही है क्यू पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ओपी और ओ क्यू, मतलब एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट चाहिए और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट चाहिए एक तरह से, और दोनों का सम दिखाना एक इक्वल, मेन चीज ये है। ठीक है, तो अभी इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा तब ये निकलेंगे। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लो। क्या करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए, दोनों तरफ एच के से, अगर यहां से हमें एक्स अपॉन ए की फॉर्म में बनाना, यहां कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, एक तरह से एच के कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, नहीं रूट एच रूट के आ जाएगा, लेकिन इस हिसाब से बन नहीं पाएगा। सीधा लो तुम भाई, जब ये एक्स एक्स पे काट रहा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, ये इक्वेशन होगी अभी तो हमारी, ये होगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब टेंजेंट एक बार एक्स एक्स पे कट कर रहा है, एक बार वाई एक्स पे कट रहा, तो उस हिसाब से निकलेंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कि सिंस टेंजेंट कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे कट कर रही है, तो क्या करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, जब एक्स एक्स पे कट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, एक्स रूट के प्लस 0 हो गया ये, और इज इक्वल टू एच रूट के प्लस के रूट एच। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, अब ये रह गया हमारा एक्स रूट के इजकल टू एच रूट के प्लस के रूट एच। तो यहां क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, यहां कॉमन आ जाएगा रूट के, कॉमन आके कट जाएगा ना यहाँ से भाई, रूट के यहां से कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो एक्स रूट के ये है ही, और रूट के कॉमन आ गया, रूट के कॉमन आ गया तो क्या बचा, ये तो एच बचा, और ये बचा हमारा रूट के एच, ये रह गया, तो इससे तो ये कट गया। तो x की वैल्यू आ गई है, ये कहीं की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, एक तरह से क्या हो गया, x की वैल्यू हमारी ये होगी, x इजकल टू एच प्लस रूट के एच, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरह अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ये इंटरसेप्ट आ गया एक तरह से, ये हमारा जो है इंटरसेप्ट आ गया कहां पे, एक्स एक्स पे, मतलब ओपी आ गया एक तरह से ये भाई, ये वाला पार्ट आ गया ना हमारा, एक्स की वैल्यू का मतलब ये है कि ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, कौन से एक्स पे, एक्स एक्स पे। ठीक है, तो दैट इज ये हमारा मतलब क्या आ गया, ओपी आ गया एक तरह से, तो ओपी इजकल टू क्या हो गया, एच प्लस रूट के एच। ठीक है, अब इसी तरह वाई एक्स पे इंटरसेप्ट निकालेंगे हम। ठीक है, तो वाई एक्स पे इंटरसेप्ट निकाल लो,
तो वाई एक्स पे इंटरसेप्ट इस तरीके से निकल जाएगा। देखो अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम, सिंस टेंजेंट कट द वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू पे कट करेगी ये, तो इसलिए इसमें क्या होगा, x इजकल टू 0 हो जाएगा। इस बार x इजकल टू 0 हो जाएगा, और एंड फिर क्या बचेगा, इस वाली इक्वेशन में ये 0 हो गया ना, तो 0 प्लस वाई रूट एच और इजकल टू एच रूट के प्लस के रूट एच। ठीक है, तो क्या हो गया, इसी तरह ये रूट एच कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया रूट एच के और प्लस के, यही तो बचेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ओ क्यू इजकल टू रूट एच के प्लस के, तो दोनों वैल्यू आ गई। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो जो प्रूव करना हमें, या सीधा प्रूव कर देंगे, बस सीधा ही ले लो, साइड लेने की क्या जरूरत है, सीधा लेके कर दो। तो नाउ ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू क्या हो गया, ओपी तो वो हो गया था हमारा कितना, एच प्लस रूट के एच, और ये हो गया हमारा रूट के एच प्लस के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो गया। देखो एच प्लस के हो गया और ये हो गया 2 रूट एच के, तो ये होल स्क्वायर हो गया कहीं का, रूट एच प्लस रूट के का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, रूट ए है, इसकी वैल्यू क्या है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर क्या आ गया ये, तो ओपी प्लस ओ क्यू इजकल टू क्या प्रूव हो गया हमारा ए, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी मतलब ऐसा ही है लगभग, थोड़ा बहुत चेंज इसमें है, तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी तरह है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व मेड इंटरसेप्ट पी एंड क्यू ऑन द एक्सिस देन सो दैट, वही बात है, मतलब एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट पी काटता है और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट क्यू काटता है, तो तब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है, मतलब उसी तरह है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। तो ये कर्व है हमारा क्या, कर्व है हमारा रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये है, प्रूव क्या करना हमें, ये प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव दैट पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसका पॉइंट मान लो उसी तरीके से, तो लेट एच के बी ए पॉइंट ऑन द कर्व 1, कर्व 1 पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको ये हो जाएगा रूट एच अपॉन के प्लस रूट के अपॉन बी इजकल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट,
तो 1/√a तो ऐसा ही है, और रूट एक्स का क्या होगा 2√x, फिर 1/√b तो ऐसा कैसे ही, और रूट वाई का हो गया 1/2√y, और dy/dx इजकल टू 0, यही तो है। तो ये उधर चला जाएगा, तो 1/ ये हो गया 2√by, एक ही जगह लिख लेंगे ना, और dy/dx, और ये हो गया -1/2√ax, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy/dx इजकल टू -2√by/2√ax, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया ये हमारा dy/dx इजकल टू -√by/√ax, ठीक है। और इसकी वैल्यू h के पॉइंट पे देख लेंगे, तो dy/dx एट एच के पे इसकी वैल्यू तो √by/√ax, ठीक है। वो सॉरी, y की जगह तो k आ गया, और x की जगह h आ गया, ठीक है। तो ये m हो गया हमारा, m इजकल टू -√bk/√ah, ये m हो गया हमारा। अब इक्वेशन निकाल लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एच के पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-y1 इजकल टू m x-x1, मतलब y माइनस के हो गया, m की जगह dy/dx पॉइंट एच के पे, ठीक है, और ये x माइनस x1 x माइनस h हो गया, ठीक है। तो y माइनस के इजकल टू dy/dx की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -√bk/√ah, और x माइनस h ये है, ठीक है। तो इसकी √ah की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये हो गया y√ah माइनस k इंटू √ah, और माइनस x इंटू √bk, और माइनस माइनस प्लस h इंटू √bk, यही तो हो गया। एक्स वाई एक तरफ ये इधर ले आओ, तो ये हो गया x√bk प्लस y√ah, कांस्टेंट इधर कर दो, तो ये तो ऑलरेडी है ही ना पहले से ही, h√bk और प्लस k√ah, ठीक है। तो अब उसी तरह की इक्वेशन ये बन गई फिर से, जैसे पहले क्वेश्चन में बनी थी, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारी 3, मान लो इसको इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे लिखो सिंस टेंजेंट 3 कट द एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्स पर कट करेगी तो क्या होगा y इजकल टू 0, एंड इसमें y की जगह तो 0 हो गया, और एंड तो ये हो जाएगा x√bk प्लस 0, और ये हो जाएगा h√bk प्लस k√ah, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, तो ये हो गया x√bk इजकल टू, अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन रूट के आ जाएगा, वैसे तो रूट h भी आ जाएगा, रूट के भी आ जाएगा, तो √h रूट के कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा √bh, और यहाँ √ak, ये बचेगा, ठीक है, समझ गए। अभी तो यहां अगर इसको हम फोन में ले जाएं इधर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, P/A Q/B, और P और Q ऐसे बनेंगे ना भाई, ये वैल्यू है इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है,
ऐसे जब टेंजेंट कटेगी तो ये एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट है हमारा P और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट है हमारा Q, इस तरह से है। तो इंटरसेप्ट निकालने मतलब हमें क्या निकालने हैं, इंटरसेप्ट। तो मतलब x की वैल्यू तो P होगी और y की वैल्यू Q होगी, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा ये हमारा, तो ये x ही बचना चाहिए, तो इससे इधर डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे तो रूट के तो कट ही जाएगा, तो क्या रह जाएगा ये हमारा एक तरह से रूट एच अपॉन रूट बी, और ये रूट बी एच प्लस रूट ए के है ही। तो ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये p आ गया, p इक्वल टू रूट एच अपॉन रूट बी और रूट बी एच प्लस रूट ए के, ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी तरह हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखो सिंस टेंजेंट टेंजेंट 3 कट द y एक्सिस, y एक्सिस पे कट करेगी तो क्या होगा, सो x इक्वल टू तो 0 होगा एंड x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 रख दो, ये वाली टर्म 0 होगी, तो 0 प्लस y रूट ए एच और इक्वल टू h रूट बी के और प्लस के रूट ए एच। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे हम इसी तरह, तो ये y रूट ए एच तो है ही, इसमें कॉमन आ गया रूट एच के ही आ जाएगा कॉमन इसमें भी। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये रूट एच के कॉमन आ गया, तो ये बचा हमारा रूट बाई रूट बी बचेगा और रूट एच बचेगा, तो क्या आ गया रूट बी एच और प्लस रूट, ये कितना बचेगा यहाँ पे रूट ए के, ये बचा। तो इससे डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहाँ इसको इसके अपोन में आ जाएगा ना ये, तो ये क्या बचेगा डिवाइड में आते ही भाई रूट एच तो कट जाएगा, तो रूट के अपॉन रूट ए रह जाएगा। ठीक है, और रूट बी एच प्लस रूट ए के, तो ये होगी क्यू की वैल्यू, रूट के अपॉन रूट ए और रूट बी एच प्लस रूट ए के, ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। अब प्रूव हमें ये करना ही था, तो जो प्रूव करना था उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। ठीक है, तो प्रूव करना था हमें, नाउ अब ये ले लेंगे P अपॉन ए Q अपॉन बी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी भाई, P की वैल्यू तो ये होगी, कितनी है ये रूट एच अपॉन रूट बी, और ये ए भी ले लो अपॉन में ही, और ये हो गया रूट बी एच प्लस रूट ए के और प्लस क्यू की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू है रूट के अपॉन रूट ए और इंटू बी, और ये रूट बी एच प्लस रूट ए के। तो ये तो सेम ही वैल्यू है, एक तरह से कॉमन आ जाएगी बाहर, और इनमें भी कॉमन ले लेना, क्या बैठेगा, तो एक तो कॉमन आ गया हमारा रूट बी एच प्लस रूट ए के कॉमन आ गया, और अपॉन में क्या बैठेगा, इसमें रूट ए भी आ जाएगा, रूट ए भी आ जाएगा, तो क्या बचा अंदर एक तो ये बचा रूट एच अपॉन रूट ए, और यहाँ पे रूट के अपॉन रूट बी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से पता है ना हमें, देखो 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे हम। ठीक है, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 ही बनेगा वैसे तो भाई, एक तरह से ये होल स्क्वायर ही बन रहा। देखो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे
तो रूट बी कट जाएगा तो रूट एच अपॉन रूट ए रह जाएगा, होल स्क्वायर ही बन रहा है ये, एक तरह से सेम ही तो है ये, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी सेम। तो इसको लिख लो, चलो इस लिख लो एक बार इसको भी, ये हो गया रूट एच अपॉन रूट ए हो गया, और ये रूट के अपॉन रूट बी हो गया ये वाला भी, और ये तो है ही सेम, रूट एच अपॉन रूट ए और रूट के अपॉन रूट बी, दोनों की जगह 1 हो गया बस, ये भी 1 ये भी 1 और इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जरूर आता है इनमें से इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये जरूर कर लेना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व, ठीक है, y is equal to sin x so that its points of contact lies on the curve। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखा टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टेंजेंट कहां से खींचनी है हमें, ओरिजिन से टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट है, टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x, तो सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द कर्व। कहने का मतलब ये है कि हमें जो टेंजेंट खींचनी वो कहां से जाएगी, हमारी ओरिजिन से जाएगी और इस कर्व से, ठीक है। तो इसने कहा कि सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द कर्व, मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो इस कर्व पे लाई करेगा, ये प्रूव करना हमें, ठीक है। मतलब दो कर्व दे रखे हैं, सीधी सी बात यह है, टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टेंजेंट कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x, ठीक है। और सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था इस कर्व पे टेंजेंट का, वो कहां लाई करेगा, इस कर्व पे लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है क्वेश्चन नंबर 17। ये कर्व दे रखा है इसने, y इज इक्वल टू sin x, ठीक है। तो टेंजेंट कहां से खींची जा रही, ओरिजिन से, ठीक है। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि पॉइंट तो इसने दे ही रखा पहले से, ठीक है। तो क्या खींचेंगे इसका हम, डिफरेंशिएट कर दो इसका, डिफरेंशिएट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रखा ना इसने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ले लो तुम इसमें, क्योंकि वो बाद में ओरिजिन से जा रही ना, वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें लाई दिखाना किस पे, दूसरे वाले कर्व पे, मतलब एक तरह से क्या दिखाना, लोकस दिखाना इस पॉइंट का हमें एच के का, ठीक है।
तो लेट कर लेंगे हम, लेट ए पॉइंट एच के लाई ऑन द कर्व 1, कर्व 1 पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो सेटिस्फाई भी करेगा इसको, तो मतलब क्या हो जाएगा, k इजकल टू साइन एच, ये इक्वेशन 2 होगी हमारी, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा dy अपॉन dx इजकल टू cos x हो गया ना, और dy अपॉन dx एट पॉइंट एच के, तो ये हो गया cos h हो गया, ठीक है। m हो गया ना ये, m इजकल टू cos h, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एच के पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, तो क्या है फॉर्मूला, तो वही है हमारा y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस k और m की जगह dy अपॉन dx एट पॉइंट एच के और x माइनस h, ठीक है। तो y माइनस k, इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos h, और ये x माइनस h है ये, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाना है, ये हो गया y माइनस k और इजकल टू ये हो गया x cos h और माइनस h cos h, यही तो हो गया। ये cos और y एक तरफ कर लो, इक्वेशन बन जाएगी ना टेंजेंट से हमारी, तो ये क्या बन गई हमारी, इसको एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस cos h और प्लस y और इजकल टू k माइनस h, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारी, ठीक है। अब ये टेंजेंट कहां से जा रही, ओरिजिन से, ठीक है। कहां से जा रही, ओरिजिन से। तो यहाँ पे लिखो सिंस टेंजेंट 3 passes through the ओरिजिन से ही जा रही है, ठीक है। ओरिजिन से कहा ना कि ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से जा रही है तो क्या करेंगे, तो सो पुट x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू 0 इन इक्वेशन 3 में x इजकल टू 0 y 0 रख देंगे ना, क्योंकि ओरिजिन से जाए तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा, मतलब 0 0 इसको तो रख दो यहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और इजकल टू क्या हो गया, k माइनस h कोस h, ठीक है। तो एक तरीके से बन गया ये हमारा k इजकल टू h कोस h, ये इक्वेशन होगी हमारी 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 वो 2 और 4 का स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि ये साइन कोस तो जब भी खत्म हो गए ना, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4, 2 ये है 4 ये है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना, ठीक है। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इधर का तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया, और इधर का क्या हो जाएगा हमारा, इधर का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर h और प्लस h स्क्वायर कोस स्क्वायर h, यही तो बनेगा। और प्रूव करना हमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पर नहीं, ये तो 2k स्क्वायर हो गया इस हिसाब से, तो ये साइन और कोस खत्म होने चाहिए ना,
थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, रुको एक मिनट, ये यहीं चेंज कर लो थोड़ा सा इसमें। वही आ गया ना हमारा k इजकल टू एच कोस एच, तो यू एच अपॉन में लिया हो तो k अपॉन एच इजकल टू कोस एच। अब इक्वेशन 4 हुई, अब सीधा बनेगा ना कोस स्क्वायर, अब स्क्वायर करके सीधी कैलकुलेशन बन जाएगी अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ना हमें, तो ये हो गया हमारा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर और इजकल टू साइन स्क्वायर एच प्लस कोस स्क्वायर एच। अब बन गया ना ठीक, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। तो 1 हो गया, तो अभी हमें इक्वेशन ये दिखानी है। अब एलसीएम, एलसीएम ले लो इसमें, तो एलसीएम कितना आ गया, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया ना, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया यहाँ, तो ये हो गया एच स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर इजकल टू 1, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया एच स्क्वायर के स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर और एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इजकल टू एच स्क्वायर, ठीक है। ये के स्क्वायर इधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एच स्क्वायर के स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट का लोकस अब निकालने के, लोकस का मतलब है कि एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख देंगे, लोकस निकालना मतलब बिंदु पर, ठीक है। तो लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट एच के, पॉइंट एच के का लोकस क्या हो गया, बस एक्स वाई चेंज कर देना, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसने यही तो कहा था कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है कर्व का वो कहाँ लाई करेगा, इस कर्व पे लाई करेगा, तो इसका मतलब यही है कि ये पॉइंट हमने माना था, हमने सब कुछ निकाला और लास्ट में इस पॉइंट का जो लोकस है वो क्या दिखाया हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब यही है कि ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है, लोकस का मतलब इस बिंदु, इस पॉइंट का क्या है, लोकस है, बिंदु पथ है, मतलब जो भी इस यू पॉइंट कहाँ चलेगा, जहां जहां ये जाएगा इस कर्व पे ही चलेगा हमेशा, इससे बाहर नहीं जाने का, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, एंगल निकालना, जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल, तो एंगल फाइंड करना हमें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 है ये, 18 का फर्स्ट, दो कर्व हैं, ठीक है, दो कर्व हैं, ये है एक तो एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ये तो कर्व 1 हो गया, और दूसरा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर, ये हो गया कर्व 2, ठीक है। तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे हम, ठीक है, दोनों का
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 से यदि हम x का वैल्यू ले तो x इक्वल टू, या y की वैल्यू ले कोई सी की ले लो वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से लेंगे, ठीक है, 1 और 2 से लेंगे तो मतलब y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो तुम, तो x स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही y की जगह आ गया a स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर ले आओ इसको, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये होल स्क्वायर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, तो एक स्क्वायर तो इधर जाके 0 हो ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों साइन जाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस ए, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू भी 2 आएंगी फिर, ठीक है। अब सीधा है x की वैल्यू प्लस रखेंगे हम तो प्लस ही होगा, x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो पुट कर दो, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा y इक्वल टू भी क्या बन जाएगा हमारा भाई a स्क्वायर के अपॉन में प्लस माइनस a रखेंगे तो y इक्वल टू भी प्लस माइनस a ही आएगा, डिवाइड करने से भाई प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो दो वैल्यू तो x की आ गई, दो y की आ गई, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने बने यहाँ पे, एक तरह से देखो x की वैल्यू a ली हमने तो y की वैल्यू a ही आएगी, x की वैल्यू माइनस लेंगे तो y की भी माइनस आएगी, तो दो ही पॉइंट बने, ठीक है। तो सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व 1 एंड 2, 1 और 2 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या बने, एक तो बना ए और एक बना हमारा माइनस ए माइनस, दो पॉइंट बने, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट पे एंगल निकालना हमें, यही तो पूछा इसने, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां कट करेंगे वहां पे एंगल बताना, कितना एंगल बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों कर्व के। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कर्व हाँ दो पॉइंट पे काट रहे, एक तरह से ये जो दोनों कर्व है कितने पॉइंट पे काट रहे, दो कर्व दो पॉइंट पे काट रहे, ए और माइनस ए पे दो जगह कट कर रही है, ठीक है। तो दो जगह कट करेंगे तो उसी हिसाब से फिर इनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कॉमन पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट चाहिए हमें, तो अब एक का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दो का भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का ही करेंगे अब डिफरेंशिएशन। तो x फर्स्ट फंक्शन करूंगी, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस फिर y ऐसा कैसे x का डिफरेंशिएशन 1 और इक्वल टू 0, तो क्या आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या आ गया हमारा m1 हो गया, एक तरह से कितना हो गया m1 माइनस y अपॉन x, ठीक है, समझ गए बात। अब दूसरे उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इजकल टू 0। तो ये क्या आ गया dy अपॉन dx, ये हो गया क्या माइनस एक्स अपॉन वाई, ये माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स उधर चला गया इधर आ गया, तो ये m2 हो गया। क्या हो गया ये m2 इजकल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। समझ गए बात? तो ये आ गया। तो अब ये स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है दोनों की। तो इनके बीच का एंगल मैंने बताया था कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा सीधा। अब ये दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट पे पहले हम फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट पे पहले फाइंड करेंगे इनको ए पे और माइनस ए पे। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट थीटा बी द एंगल एट पॉइंट ए पे मान लिया हमने थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ए पे थीटा एंगल बनेगा तो m1 m2 के मान भी देख लो इन पे ए के हिसाब से। भाई हाँ ए रखेंगे तो क्या बनेगा m1 इजकल टू माइनस ए अपॉन ए, तो कितना बना -1 ही बना, और m2 भी वही बनेगा सेम ही, तो कितना बनेगा -a अपॉन ए। ठीक है, तो इजकल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा बना। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो थीटा हमने एंगल माना, तो लेकिन स्लोप तो ये इक्वल है, तो इक्वल है तो फिर ये तो एक ही लाइन है एक तरह से, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। भाई इस पे भी स्लोप, इस पे भी टेंजेंट की स्लोप वही है, इस पे भी टेंजेंट की स्लोप सेम है, तो मतलब ये तो फिर एक तरह से क्या है, या तो पैरेलल होंगी लाइन या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो कोइंसिडेंट ही होंगी क्योंकि एक पॉइंट पे टच भी कर रही, कौन से पे ए पे, तो इनके बिटवीन एंगल तो फिर 0 होगा इस हिसाब से। तो इस हिसाब से तो एंगल 0 बैठेगा। हाँ 0 ही आएगा क्योंकि बैठता नहीं ना कुछ भी, जब स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि दोनों लाइन भाई पैरेलल तो हो नहीं सकती, पैरेलल तो जब होती जब अलग अलग लाइन होती है, लेकिन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो दोनों जा भी इसी पॉइंट से रही और दोनों की स्लोप भी एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कर्व की जो टेंजेंट है वो सेम है बिल्कुल, मतलब इस पॉइंट से भी जा रही है और एक दूसरे के ऊपर ही है बिल्कुल, तो कोइंसिडेंट है। मतलब निकालना चाहो निकाल लो, एंगल निकालने से भी पता चल जाएगा हमें, फॉर्मूला लगा दो तुम, tan थीटा इजकल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस, यही तो है, दो लाइन के बिटवीन एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो m1 कितना है हमारा -1, और ये -1 अपॉन 1 प्लस -1 ठीक है, तो क्या हो गया 0 ही बनेगा क्योंकि -1 प्लस 1, नीचे तो 1 प्लस 1 हो गया, -1 प्लस 1 तो 0 हो गया। तो tan थीटा इजकल टू 0, तो tan की टेबल में 0 किसकी वैल्यू हो, tan 0 की वैल्यू हो तो थीटा इजकल टू 0। ठीक है, और जब उस पे निकाल लेंगे दूसरे पॉइंट पे -a पे, तो उस पे भी सेम ही बनेगा ये, क्योंकि जब -a रखेंगे तो फिर क्या बनेगा 1 1 आ जाएगा ये, या नहीं, एंगल बनेगा 0 ही। तो निकालना चाहते हो निकाल लो, दूसरा भी निकालना चाहते हो निकाल लो, वैसे जरूरत तो कुछ है नहीं पर दिखा दो निकाल के, लेट फाई बी द एंगल एट पॉइंट -a। ठीक है, तो इस पे m1 क्या हो जाएगी, m1 हो जाएगी -a, तो ऊपर पहले से ही है और अपॉन -a आ जाएगा, तो 1 बन गई, m2 इजकल टू -a अपॉन -a हो जाएगा ये 1। तो स्लोप तो इसमें भी इक्वल ही है ना ये, तो एंगल इसमें भी मतलब फाई भी क्या आएगा हमारा 0 ही बनेगा।
सेम करेंगे कैलकुलेशन तो जीरो ही आएगा। तो मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, लेकिन दोनों पे इनके बिटवीन एंगल कितना होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग आए, दोनों पे लाइन कोइंसिडेंट ही है, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर ही है, तो जीरो ही बनेगा। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसमें आया है वो एक अलग बात है, नहीं तो अलग अलग पॉइंट पे एंगल अलग अलग निकलते। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंगल निकलेगा हमारा। तो एंगल निकालने का तरीका पता चल गया, कैसे निकालेंगे हम, सेम प्रोसीजर रहेगा हर क्वेश्चन का। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेना खुद। ठीक है, ऐसे ही स्लोप ऐसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे सब पे अलग अलग निकलेगा। मतलब अगर दो आए, दो इंटरसेक्शन एंगल निकलेंगे, तीन पॉइंट आए तो तीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे। अभी तो थीटा फाई लिए तो और भी कुछ लेना पड़ सके हमें। ठीक है, तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आएंगे उतने ही निकलेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा कि प्रूव दैट द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 16 और एक्स वाई इजकल टू 15 इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री एंगल। बस 90 डिग्री एंगल बनना है इसमें, मतलब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा जब निकालेंगे हम, 90 डिग्री आएगा। फॉर्मूला ये है ये एंगल निकालने का। ठीक है, तो समझ गए ना इस बात को। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये M1 M2 नहीं निकलते, तो M1 M2 नहीं निकलते तो फिर यहाँ पे हम सीधा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 ये भी यूज कर सके हैं सीधे, क्योंकि स्लोप फिर भी वही हो हमारी उसी तरीके से, तो सीधे भी यूज कर सके हम इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा प्रूव दैट द कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इफ, मतलब अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्रूव करना हमें, ये जो इक्वेशन दे रखी नीचे। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये दे रखा है, दो कर्व हैं इसमें भी। पहला कर्व ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू 1। दूसरा कर्व है ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है, तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है इनका हमें, या नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 के इक्वल है तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा सीधा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर। तो एक्स एक तरफ कर लो, वाई एक तरफ कर लो, तो क्या हो गया हमारा ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर और बी डैश वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस ले लेना कॉमन तो बी माइनस बी डैश बन जाएगा ना ये बी वाई स्क्वायर। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस बी अपॉन बी डैश अपॉन ए माइनस ए डैश। क्योंकि निकला तो यहां से कुछ नहीं, लेकिन एक रिलेशन पता चल गया एक्स वाई में। ठीक है,
और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेंगे अब हम, तो लेट एच के इज द intersection point of curve 1 and 2, 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट एच के मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ना कैलकुलेशन, तो सो फिर क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी डैश, और बी माइनस यहाँ भी तो ये माइनस ए डैश था, तो बी माइनस बी डैश और अपॉन ए माइनस ए डैश, तो ये कैलकुलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होगी। अभी हमें निकालना क्या है, ये दोनों कहाँ टच करते हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो स्लोप तो निकालनी पड़ेगी इनकी हमें, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, ये हो गया माइनस ax अपॉन by, बस ये हो गया सीधा। ठीक है, और h के इंटरसेक्शन पॉइंट मान रखा इसका हमने, तो ये भी लिख दो साथ के साथ ही, तो dy अपॉन dx की वैल्यू h के पे कितनी होगी, माइनस AH अपॉन बी के, तो ये m1 हो गया एक तरह से, m1 इज इक्वल टू माइनस AH अपॉन बी के, ये m1 हो गया ना, मतलब पहले कर्व पे टेंजेंट की स्लोप होगी h के पॉइंट पर वो भी। ठीक है, और अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2a डैश x प्लस 2b डैश y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो उसी तरह बन जाएगा ये भी बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a डैश x अपॉन b डैश y, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा इस पॉइंट h के पे, माइनस a डैश h अपॉन b डैश के, तो ये m2 हो गया, ये m2 हो गया माइनस a डैश h अपॉन b डैश के। ठीक है, तो दोनों की स्लोप आ गई। अब जब दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2 होगा, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रहे, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि सिंस कर्व 1 and 2 intersect at right angle, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये, तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे तो क्या होगा फिर m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो m1 ये है हमारा माइनस a अपॉन h b अपॉन k, और इंटू ये है माइनस a डैश h अपॉन b डैश k इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया a डैश h स्क्वायर, और ये हो गया b डैश k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे अब हम, तो ये तो a डैश अपॉन b डैश हो गया, और ये h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ रख दो इसकी वैल्यू, तो a डैश अपॉन b डैश, इसकी वैल्यू हमारी होगी माइनस b डैश अपॉन a डैश इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट गई भाई, ये माइनस पहले ही लगा दिया था मैंने। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दी हमने यहाँ इसकी जगह। ठीक है ना, तो अभी हमें प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना ये करना हमें प्रूव, देखो ये दे रखा है इसने, टू प्रूव दैट 1 अपॉन a माइनस
वन अपॉन बी इजकल टू वन अपॉन ए डैश माइनस वन अपॉन बी डैश, ये प्रूव करना। तो ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में पहुंचा दो, इस तरह ही तो करना हमें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, इधर तो b माइनस बी डैश के अपॉन में बी वी डैश ही रहने दो, और ये चला गया इधर a माइनस ए डैश और ये a, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो b कट गया तो वन अपॉन बी डैश रह गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन बी रह गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन ए डैश रह गया, और ये रह गया वन अपॉन ए, ठीक है। तो अब ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सीधा वन अपॉन ए हो गया इधर आके, माइनस वन अपॉन बी ए ऑलरेडी है यहीं कहीं, ठीक है, यहीं कहीं है वन अपॉन ए डैश, और इसको ले गए इधर तो वन अपॉन बी डैश, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16 और ये 90, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से करना। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है प्रूव दैट द कर्व्स y is equal to x square and xy is equal to k intersect each other at right angle if 8k square is equal to 1। तो सेम ही क्वेश्चन है ये भाई, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, एच के ले लेंगे हम, ठीक है। एच के नहीं और कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि एच और के तो इसमें इक्वेशन में दे रखे है इसमें, तो x1 y1 ले लियो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह निकालेंगे, और जब लास्ट में ऐसी ये जो कंडीशन आएगी निकल के, ये कंडीशन आएगी बस 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, जब पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है इसमें, x इक्वल टू ए साइन की क्यूब टी, y इक्वल टू ए कोस की क्यूब टी, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है मतलब कर्व की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन हमारे साथ ही है, मेन चीज डिफरेंशिएशन की है। तो एंड सो दैट द पार्ट ऑफ टेंजेंट विच लाइज बिटवीन द एक्स एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ मतलब इसने कहा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी इस कर्व पे, ठीक है। पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी है हमें, और जो टेंजेंट आएगी उसकी लेंथ जो है एक्सिस के बिटवीन, मतलब ऐसे बनेगी ना, जैसे ये टेंजेंट आ गई तो हम टेंजेंट से क्या काटेंगे, एक्स एक्स पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और वाई एक्स पे, मतलब एक्स एक्स पे पॉइंट निकाल लेंगे एक, तो बाई एक्स एक्स पे पॉइंट कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 0 धर के x की जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट आ जाएगा, और जब ये y x पे काटेगी तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह तो होगी ना भाई, x x पे y 0 होगा, y x पे x 0 लेके ये दोनों पॉइंट निकाल लेंगे a और b, और फिर a और b के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी, दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस, और वो कांस्टेंट आएगी बस। तो सीधा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें पहले, ठीक है, और फिर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्स पे कट करेगी तो उसमें y इक्वल टू 0 धर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट ए पूरा पता चल जाएगा, और वो इक्वेशन जब y x पे काटेगी तो क्या होगा, x 0 होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों पॉइंट आ जाएंगे a और b, और इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालनी, वो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी ऐसा ही है, प्रूव दैट द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व, मतलब टेंजेंट निकालनी इसके किसी पॉइंट पे, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाई ऑन ए पैराबोला, मतलब प्रूव दैट एट पॉइंट द टेंजेंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑन ए पैराबोला। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस कर्व पे एक पॉइंट पे क्या निकालनी, हमें टेंजेंट निकालनी, ठीक है, और टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट क्या होगी हमारी एक्स एक्स के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो एक्स एक्स के पैरेलल आएगी, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है इसमें हमें, बस dy अपॉन dx करके स्लोप निकाल देंगे, क्योंकि स्लोप तो dy अपॉन dx ही हो, और वो किसके इक्वल लिखनी, एक्स एक्स की इक्वेशन क्या हो, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 की स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब 0 होगी, एक्स एक्स की स्लोप 0 होती है, तो वाई एक्स की जो स्लोप होती है वो इनफाइनाइट हो गए,
तो एक्स एक्स की स्लोप 0 होगी तो वो 0 रख देना dy अपॉन dx के इक्वल, और 0 रखने से क्या बनेगा, एक जो इक्वेशन आएगी उसके बाद रखने के एक पैराबोला की इक्वेशन आएगी। पैराबोला की इक्वेशन इस तरह की हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के टाइप की, उस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी। बस वो प्रूव करना कि वो पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला पे होगा। ठीक है, तो ये करना आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ ऑन द पैराबोला। मतलब इसमें भी यही है कि टेंजेंट ड्रॉ ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला पे टेंजेंट खींचनी एट पॉइंट x इक्वल टू a एट राइट एंगल। क्या कहा इसने, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ ऑन द पैराबोला। मतलब इस पैराबोला पे क्या निकालनी है हमें, टेंजेंट निकालनी एट x इक्वल टू a इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब जो टेंजेंट आवेगी, जो टेंजेंट आओगी इस पॉइंट पे क्या होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, राइट एंगल बनाओगी। सीधा क्वेश्चन है, हम टेंजेंट निकालेंगे मतलब स्लोप ही निकालनी बस, और x इक्वल टू a की स्लोप निकालनी, और दोनों की जो स्लोप होंगी m1 इंटू m2 -1 के इक्वल दिखानी बस। ठीक है, तो ये हमें करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 में भी यही है, प्रूव दैट द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू a। मतलब दो कर्व हैं टच ईच अदर पॉइंट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा पहले तो 1 2, और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट निकालनी बस। ठीक है भाई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 1 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। जैसे ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट का ही तो निकाल रखा हमने, तो पॉइंट 1 2 आ जाएगा। ठीक है, और उस पर हमें क्या निकालनी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, कोई से एक कर्व पे निकाल देंगे बस, क्योंकि कॉमन ही आएगी वो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक पे निकाल देनी बस वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको कर लो आज, कल करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मल से रिलेटेड है, तो नॉर्मल से रिलेटेड एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।